सर्वप्रथम करुणा की अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले चतुर्थ पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासिद्धियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, संधारा साधिका उप प्रवर्तनी श्री राजकुमारी जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज साहब, आगम रसिका आगम वारिधि महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री सुदेश जी महाराज साहब, मधुर गायिका सेवा भावी महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज साहब, नव दीक्षिता श्री मल्लिका श्री जी महाराज साहब आदि। यह आगम रचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रही। तपस्या अपना योग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक परम पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के सुशिष्य उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी वागीश जी के एम्बिल, उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास, महासाध्वी श्री समता जी महाराज, साध्वी श्री सुरेशा जी महाराज उपवास, साध्वी श्री सर्जना जी महाराज उपवास, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री सहता जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री प्रज्ञा जी महाराज उपवास, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साधक पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथी नंदानी सुख सातम मथी नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्याय, नमो उदयाय, नमो लोये सर्व साहुन, येसु पंच नमो पारो सर्व पारो सनो मंगलानंत संदेशे परमं पवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। समन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्थान सुनाया जा रहा। कल 18 पापों का सूत्र चला था, जिसमें प्राणातिपात का वर्णन आया था। दूसरे के प्राणों का अतिपात करना विनाश करना। नाना प्रकार के प्राणी है। हिंसा अनेक प्रकार की होने पर भी सामान्य रूप से एक ही प्रकार की प्राणातिपात। किसी भी जाति के जीव के प्राणों का घात करना, किसी भी निमित्त से उन बातों को लेकर संग्राम समारंभ आरंभ मन से वचन से काया से करना कराना अनुमोदन करना, और वह भी कषायों से प्रेरित होकर क्रोध मान माया लोभ, इन सब को लेके 108 भांगे विकल्प बन जाते। तो ये 108 प्रकार का प्राणातिपात अलग अलग होकर के भी क्या है, सामान्य रूप से संग्रह नय से एक ही प्रकार का है। अब इसके आगे मृषावाद। मृषावाद झूठ बोलना, असत्य बोलना। तो द्रव्य और भाव से इसके भी दो भेद किए। जब भी कोई क्रिया बिना मन के की जाती है तो वो केवल द्रव्य क्रिया कहलाती। जब किसी क्रिया को मन से करते हैं तो मन से की हुई क्रिया जो है वे भाव क्रिया बन जाती है। मन द्रव्य और भाव को लेकर के ही चौभंगी बन जाती है। द्रव्य से भी झूठ, भाव से भी झूठ। द्रव्य से झूठ है, भाव से नहीं। भाव से झूठ है, द्रव्य से नहीं। द्रव्य से भी और भाव से भी, दोनों से झूठ और दोनों से असत्य नहीं। तो कहा कि द्रव्य और भाव की अपेक्षा से जो मृषावाद दो प्रकार का। व्यवहार में असत्य बोलना द्रव्य मृषावाद, और निश्चय से कहा है 9 तत्वों में से किसी भी तत्व का और 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का निषेध करना, कहा कि जो भाव मृषावाद, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं लौकिक मृषावाद और लोकोत्तर मृषावाद। मृषावाद तो दोनों ही भयानक है, लेकिन लौकिक मृषावाद की अपेक्षा से
जो लोकोत्तर मृषावाद है वह अत्यंत भयानक है। मानो कोई व्यक्ति द्रव्य से लौकिक दृष्टि से मृषावाद बोलता है, चारित्रवान है तो चारित्र में दोष लगेगा। मानो ज्यादा से ज्यादा भी दोष लगता है तो वह छठे गुण स्थान से पंचमे में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब वह लोकोत्तर मृषावाद आगम वाणी से, अरिहंत परमात्मा की वाणी से विपरीत श्रद्धा प्ररूपण करने लग जाता है तो ऐसा जीव तो पहले गुण स्थान में आ जाता है। तो इसलिए कहा है कि भयानक दोनों है, बचना दोनों से है, लेकिन लौकिक की अपेक्षा से लोकोत्तर मृषावाद वो बहुत ज्यादा भयानक है। तो कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से किसी ने भी कोई काम किया है, कह दिया नहीं किया है, नहीं किया है, डर आदि के कारण से कह देता है हाँ किया है, तो ये लौकिक व्यवहारिक है। लेकिन जीव आदि के संबंध में जैसा जीव का स्वरूप है, तत्वों का स्वरूप है, वैसा ना कह करके कुछ घुमा फिरा करके कहना, यथार्थ नहीं कहना, वो क्या है? भाव लोकोत्तर मृषावाद। तो दूसरी दृष्टि से कहें मृषावाद चार प्रकार का होता है। जैसे कि जिस वस्तु का स्वरूप नहीं है उसे वैसा मानना, जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना, इसको अभूतोद्भावन मृषावाद कहा जाता है। अभूतोद्भावन, अभूत है नहीं है, लेकिन उद्भावन उसको प्रकट करना। जैसे दृष्टांत दिया है, आत्मा एक ही है, एक तो संग्रह नए की अपेक्षा से हमारे कहा, लेकिन वास्तव में कहना आत्मा एक है, अनेक नहीं है। एकांत रूप से ये वचन बोलना, और वह सर्वव्यापी है और एक आत्मा ही सर्वव्यापी है। ये भी क्या है? जिन शासन में, जैन दर्शन में सम्मत नहीं है। आत्मा करता नहीं है, भोगता है, ऐसी 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 प्ररूपणा करना। तो कहा किसी भी वस्तु का सर्वथा निषेध करना। ये तो पहला तो आया अभूतोद भावन, और दूसरा कहा है कि किसी वस्तु का सर्वथा निषेध करना, तो उसको भूत निंदव कहा जाता है। मतलब जो है उसका निषेध करना। जैसे आत्मा नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, ऐसे तत्वों का पूर्ण रूप से निषेध कर देना, इसको कहा जाता है भूत निंदव। अब तीसरा है वस्तु अंतर्न्यास। वस्तु अंतर्न्यास जो है उसको वैसा ना कह करके उससे विपरीत कहना। विपर्य ज्ञान से, जैसे गाय को घोड़ा कह देना, घोड़े को गाय कह देना, स्त्री को पुरुष कहना, पुरुष को स्त्री कहना, बच्चे को वृद्ध कह दिया, वृद्ध को बच्चा कह दिया। तो कहा ऐसे है तो सही, निषेध नहीं है, लेकिन उससे विपरीत प्ररूपणा करना, वह क्या है? वस्तु वस्तुअंतर न्यास, मतलब अलग प्रकार से प्ररूपणा करना। तो ये भी मृषावाद है। किसी को गाली देना, दुर्वचन बोलना, जैसे तू कुष्ठी है, तू काना है, तू अंधा है, तू बहरा है, इस तरह निंदा युक्त वचन बोलना, इसको कहा निंदा मृषावाद कहलाता है। असत्य अनेक प्रकार का होने पर भी सामान्यतया वह क्या है? एक है। तो कहा इस प्रकार का है कि मृषावाद एक है, मूसावाद एक, मृषावाद है। अब इसके आगे अदत्ता दान, बिना दी हुई वस्तु को चोरी की बुद्धि से उठा लेना, अदत्ता दान है। कहा था अदत्ता दान अदत्त, जो नहीं दी गई है, जो उसका स्वामी है उसने दिया नहीं,
और उसकी अनुमति के बिना उस वस्तु को ग्रहण करना अदत्ता दान है। कहा है कि मोटी चोरी भी होती है, छोटी चोरी भी होती है। गृहस्थों के तो ये होता है मोटी चोरी का त्याग और छोटी का विवेक रखना, यथा संभव बचने का प्रयास करना। लेकिन साधु साध्वी का चरित्र अत्यंत निर्मल होने के कारण मोटी चोरी का तो त्याग है ही, छोटी चोरी का भी त्याग है। लेकिन कहा है कि ये दोनों प्रकार की वस्तुओं को जो बिना किसी के दी हुई है उसको ग्रहण करना क्या है, अदत्ता दान है। तो संसार के अंदर पदार्थ अनेक प्रकार के हैं। सचित्त भी होते हैं, अचित्त भी होते हैं, मिश्र भी होते हैं। तो कहा है कि उनमें से कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, नाना प्रकार के हैं। तो जैसे नाना प्रकार के हैं तो चोरियां भी अनेक प्रकार की हो गई। तो कहा है कि ये सारे के सारे पाप हैं। चोरी का पाप अनेक रूप होने पर भी सामान्य से कहा है कि एक ही अदत्ता दान है। अब कहा है कि सचित्त अचित्त मिश्र, इसके संबंध में कहा है सजीव की चोरी करना, मतलब जानदार पदार्थ को, किसी का पशु चुरा लिया, किसी के बच्चे का अपहरण कर लिया। अचित्त है जैसे निर्जीव जड़ पदार्थ की चोरी करना। मिश्र कहा कि वस्त्र आभूषण सहित मनुष्य पशु आदि का अपहरण करना, ये मिश्र में आ जाता है। तो कहा कि जो नाना प्रकार के होने पर भी अदत्ता दान सामान्य रूप से एक है। आगे चौथा पाप मैथुन के संबंध में कहा है कामराग के वशीभूत होकर स्त्री पुरुष द्वारा परस्पर कामुक चेष्टाएं करना मैथुन है। वह अनेक तरह का होते हुए भी सामान्यता एक ही प्रकार का है। जैसे 18 भेद तो सामान्य आते ही हैं। मन से कुशील का सेवन करना, वचन से, काया से, और उसमें उदारिक शरीर से, वैक्रिय शरीर से करना, कराना, अनुमोदना, ऐसे लेकर के 18 भेद हो जाते हैं। कितने भी भेद क्यों ना हो जाए, तो कहा है कि सामान्य रूप से मैथुन जो है ये क्रिया एक है। आगे परिग्रह के संबंध में किसी वस्तु पर ममत्व आसक्ति का होना ही परिग्रह है। जो निश्चय दृष्टि से है मुच्छा परिगहो बुद्धो, मूर्छा जो है परिग्रह है। और दूसरा जो है परिग्रह जो है जितना ज्यादा होगा आत्मा के लिए उतना ही घातक होगा। कहा संसार दृष्टि से किसी का घातक हो चाहे ना हो, लेकिन संयमी आत्मा के लिए संयम तप धर्म ध्यान की क्रियाओं में अंतराय रूप में, बाधक रूप में तो जरूर बनता है। गृहस्थों के लिए भी यदि जितना परिग्रह ज्यादा होगा उसके लिए धर्म आराधना के लिए समय निकालना उतना ही कठिन होगा। तो कहा जा रहा है कि जो वस्तु पर ममत्व आसक्ति का होना ही परिग्रह है। वह बाह्य और आभ्यंतर इस भेद से दो प्रकार का है। बाह्य परिग्रह जैसे वास्तु मकान आदि, खेत आता है, मकान, धन धान्य, सचित अचित, कनक कामनी, द्विपद चतुष्पद आदि अनेक प्रकार के परिग्रह हैं। आभ्यंतर परिग्रह ममत्व, मूर्छा, आसक्ति आदि इस प्रकार परिग्रह के अनेक भेद होते हुए भी सामान्य रूप से परिग्रह क्या है, एक परिग्रह, परिग्रह एक है। अब इसके आगे छठा, आगे चार जो है क्रोध, मान, माया, लोभ। अब क्रोध जो है, अब इसको कोप, गुस्सा, रोष, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। और क्रोध जो है बाहर के कारण तो निमित्त है, लेकिन मूल में क्या है, अपने अंदर ही क्रोध मोहिनी कर्म बैठा है। जैसे ईंधन अग्नि का संपर्क पा करके अग्नि भड़क जाती है, इसी प्रकार बाहर का निमित्त पा करके, बाहर के निमित्तों से प्रेरित होकर के अंदर जो मौन रूप में बैठा हुआ जो क्रोध है वह भी क्या होता है, भड़क उठता है। जिसके कारण जलन भी होती है, बेचैनी व्याकुलता भी होती है, योगों के ऊपर संयम भी नहीं रहता। तो कहा ऐसा जो क्रोध है मोनि कर्म के उदय से होने वाला
कृत्य अकृत्य के विवेक को हटाने वाला प्रज्वलन स्वरूप आत्मा के परिणाम को क्रोध कहते हैं। कोपवश क्रोधवश आत्मा किसी की बात को सहन नहीं करता और बिना विचारे अपने तथा पराये अनिष्ट के लिए प्रस्तुत हो जाता है, ताकि आत्मा की ऐसी परिणति को क्रोध कहा जाता है। नाना निमित्तों से होने के कारण, पैदा होने के कारण से भी नाना प्रकार के क्रोध की श्रेणियां होने पर भी सामान्य से क्या है, एक है, एक को है। जैसे हम देखें अनंतानवंदी का क्रोध और प्रत्याख्यानी का क्रोध, प्रत्याख्यानावरण के क्रोध और का क्रोध, संज्वलन का क्रोध, एक के क्रोध के भी असंख्यातरतमता को, कम ज्यादापन को लेकर के असंख्यात अनगिनत भेद हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रोध भी सामान्य रूप से एक ही है। क्रोध एगे को है, ऐसे एगे माने, मान के संबंध में अपने आप को ज्यादा मानना, दूसरे को निकृष्ट समझना। तो बताया अभिमान, मद, अहंकार जैसा पर्यायवाची नाम है। जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 चीजें हैं। 8 बातों को लेकर के आत्मा में अहम भाव जागृत हो जाता है। मैं जातिवान हूँ, ऊंची जाति वाला हूँ, ऊंचे कुल वाला हूँ, मैं बल वाला हूँ, मैं रूप वाला हूँ, मैं श्रुत वाला हूँ, मैं तप वाला हूँ, मैं लाभ वाला हूँ, मैं ऐश्वर्य वाला हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, दूसरे भाग्यहीन है। कहा अपनी अपनी बात को लेके उत्कृष्टता दिखाना और दूसरे को उत्कृष्टता में भी निकृष्टता की दृष्टि डालना। कहा कि सारा मद के दोष है। तो मद, अभिमान, अहंकार नाना प्रकार का होकर के भी कहा कि सामान्य दृष्टि से क्या है, एक है। आगे माया, माया का सामान्य रूप से है अपनी बुराई को छिपाना, अपने पाप को छिपाना। कहते हैं कपट, छल, माया, धोखा, ठगना, ये सब एक ही अर्थ के द्योतक हैं, एक ही अर्थ को बताते हैं। जीव में उत्पन्न होने वाला कपट आदि भावों को ही माया की संज्ञा दी है। माया अपने दोषों पर पर्दा डालती है, मैत्री भाव का विनाश करती है। जैसे कहा ना, माया मित्राणी नाश है, माया मित्रता का नाश करती है और बुराइयों का आह्वान करती है। लोगों के प्रति अविश्वास की भावना आ जाती है। ये सारा माया का खेल है। आगे कहा कि ये नाना प्रकार की होकर के भी सामान्य रूप से एक है। लोभ, कहा कि लोभ, लालसा, तृष्णा, ये भी लोभ की अनेक संज्ञाएं हैं। खाने कमाने में, भोग विलास में अनावश्यक आसक्ति का होना लोभ का कार्य है। लोभ सब गुणों का विनाश है। जैसे कहते हैं लोह सब विनाशनो, लोभ सबका विनाश करने वाला है और ये अवगुणों का पोषक है। कहा जाता है लोभ, लालसा, चाहना, और एक लालसा संसार को बढ़ाती है। जिसके पीछे मौनी कर्म काम कर रहा है वह लालसा भयानक है। जिसके पीछे मौनी कर्म काम नहीं कर रहा, वहां पर मौनी कर्म का क्षोभ है, आत्मा की निर्मलता है। उस लालसा को हम बुरा नहीं कह सकते। जहां पर मौनी कर्म का उदय काम कर रहा है, वहां पर भौतिक पदार्थों के प्रति तृष्णा हो। जहां मौनी कर्म नहीं है लेकिन मौनी कर्म का क्षोभ है, वहां भौतिक पदार्थों की चाहना तो नहीं होगी, वहां पर अपने ज्ञान, ध्यान, संयम, तप को बढ़ाने की लालसा होगी। मैं जे भी पढ़ लूं, मैं जे भी शास्त्र अभ्यास कर लूं, मैं जे भी तपस्या कर लूं, मैं सेवा का लाभ लूं, देखने के लिए लालसा तो है, लेकिन इसके पीछे मोहनी कर्म नहीं है, इसके पीछे कर्म निर्जना की भावना है। कहा कि इस लालसा को बुरा नहीं कह सकते। लेकिन जो संसार के पदार्थों के प्रति लालसा है वह
उस लालसा के पीछे, उस लालसा के अधीन जब आत्मा होगा तो उसके अंदर बहिर्मुखी होने के कारण से कितने पाप कर्मों का सेवन करेगा, और वो पाप कर्म, वो लालसा है, उसके आरत ध्यान रौद्र ध्यान का कारण बनेगी। वह आत्मा के पतन का कारण है, संसार की वृद्धि का कारण है। तो इसलिए उस जो मोहिनी कर्म से प्रेरित लालसा है उसके परित्याग का उपदेश दिया जाता है। तो कहा जो लालसाएं अनेक प्रकार की होने पर भी सामान्य रूप से क्या है, एक है एगे लोहे, आगे राग, अवगुणों का ज्ञान होने पर भी उसका परित्याग न करना राग। वैसे देखा जाए भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति, संसार के रिश्तों के प्रति आसक्ति है। कहा जिस आसक्ति के कारण से राग ही बढ़ता है, आत्मा के दोष बढ़ते हैं, धर्म ध्यान से विमुख होता है, मोक्ष मार्ग से विमुख होता है, ऐसा राग हेय है, परित्याज्य है, छोड़ने योग्य। तो ये नाना प्रकार का होकर के भी ये क्या है, सामान्य रूप से एक है ये राग। आगे द्वेष, द्वेष का मतलब घृणा, नफरत करना। आप ये भी मौनी कर्म से प्रेरित है, और प्रेरित होने के कारण से कहा जाता है जिस द्वेष से आत्मा में, आत्मा मलिन हो, कर्मों का बोझ बढ़े, आत्मा की असमाधि हो, ऐसा द्वेष नाना प्रकार का होकर के भी वो सामान्य रूप से एक है। कहा जाता है जिस द्वेष में मौनी कर्म काम नहीं कर रहा, जिसके अंदर आत्म विकास की भावना है, तो कहा जाता है उस द्वेष को बुरा नहीं कहा। जैसे कहा जाता है आप पापों की गर्हा करते हो, निंदा करते हो, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम पापों की जो हम निंदा करते हैं, जो अपने संयम की वृद्धि के लिए करते हैं। क्योंकि पाप की गर्हा करेंगे, उसके प्रति घृणा के भाव आएंगे, तो क्या होगा, हमारी पाप से निवृत्ति होगी, धर्म ध्यान में प्रवृत्ति होगी। पाप की निंदा करने से आत्मा का ध्यान जो है वो विकृत नहीं होता, उससे आत्म शुभ, आत्मा के अंदर निर्मल ध्यान का आविर्भाव होता है, निर्मल ध्यान पैदा होता है। तो इस निंदा के पीछे मौनी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए इसको बुरा नहीं कहा जाता। लेकिन जिस निंदा के पीछे मोहनी कर्म है, दूषित अध्यवसाय है, वहां पर नफरत है, अज्ञानता है, ताकि वो पाप रूप है। तो ये अनेक प्रकार का होने पर भी सामान्य रूप से क्या है, द्वेष एक है। आगे कलह, कहा जाता है कलह लड़ना झगड़ना। देखा जाए तो लड़ने झगड़ने का, लड़ाई झगड़े का जो मूल कारण है, उसके अंदर हम गहराई से देखेंगे तो अज्ञानता तो है ही, लेकिन उसमें राग और द्वेष भी जो बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो कहा है कि लड़ाई झगड़ा करना, विवाद विवाद वितंडावाद, व्यर्थ का विवाद करना, जिससे शांति में ना स्वयं रहना, ना दूसरे को रहने देना, ये क्या है, कलह कलेश पाप है। तो ये भी नाना निमित्तों के कारण से एक कलह की अवस्था, ये स्थिति आ जाती है। तो कहा जाता है कि नाना प्रकार है, लेकिन फिर भी वो सामान्य से क्या है, सामान्य से कलह एक है। आगे अभ्याख्यान, अभ्याख्यान का मतलब किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण लगाना, अप्रकट रूप में अविद्यमान दोषों का आरोप लगाना, किसी पर झूठे कलंक का आरोप लगा करना, ये अव्याख्यान है। अज्ञात भाव में या ज्ञात भाव में दूसरे पर कलंक लगाने से मनुष्य को स्वयं कलंकित होना पड़ता है आने वाले समय में। तो कहा जाता है ये अनेक प्रकार का अव्याख्यान होने पर भी कोई किसी किसी बात को लेके अव्याख्यान का दोष लगाता है, कोई हिंसा को लेके, कोई झूठ को लेके, कोई चोरी को लेके, कोई कुशील को लेके, कोई परिग्रह को लेके, कोई कषायों के आवेश में होकर के, कोई बदले की भावना के कारण से अनेक प्रकार से किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण लगाता है। तो कहा नाना प्रकार का होने पर भी सामान्य से यही कहा जाएगा, इसने उसके ऊपर क्या किया, इसने झूठा दोषारोपण लगाया, अभ्याख्यान इस दोष का भागी बना। तो इसलिए कहा है कि अभ्याख्यान सामान्य रूप से एक है। आगे पैशून्य, पैशून्य का मतलब चुगलखोरी,
पीठ पीछे किसी के दोष प्रकट करना, गुप्तचरी करना, सद असद दोषों को प्रकट करना, चुगली करना, ये पैशून्य है। 10वें कालिक सूत्र में तो कहा है पिट्ठी मनसंग ने खाए जा। इसके रूप में कहा है कि किसी की निंदा करना, उसके पीठ पीछे बुराई करना, उसके पीठ पे मांस खाने के बराबर है। तो कहा कि पीठ का मांस खाना पैशून्य है। तो जैसे मांसाहार को नरक का कारण कहा है, ऐसे ही कहा है कि किसी के साथ विश्वासघात, ऐसा चुगलखोरी आदि का कारण ऐसा कार्य करना, ये भी क्या है, दुर्गति का कारण है, अविश्वास का कारण है। तो इसलिए कहा पैशून्य अनेक प्रकार का होने पर भी सामान्य से क्या है, एक प्रकार का है। आगे पर परिवाद, पर का मतलब दूसरे, परिवाद का मतलब निंदा, दूसरे की निंदा करना। कहा जब दूषित अध्यवसायों से प्रेरित होकर के दूसरे की निंदा की जाती है तो ये पर परिवाद है। कहते हैं निंदा का अर्थ है झूठे, सच्चे या झूठे दोषों को दुर्बुद्धि से प्रकट करने की वृत्ति। क्योंकि परिवाद शब्द निंदा का वाची है। पर निंदा करना पाप है। निंदा अनेक प्रकार की होने पर भी सामान्य रूप से क्या है, वह एक है, एगे पर परिवार। अरति रति कहा जाता, अरति का मतलब बेचैन होना, रति का मतलब मगन होना। तो दूसरों को बेचैन बनाना, किसी के आराम में बाधा डालना, नीच लोगों की संगति करना, ये क्या है, अरति कहलाती है। और विविध क्रीड़ाओं में संलग्न रहना, व्रत नियम आदि योग्य अंकुश में अरुचि रखना, अथवा मोहनी कर्म के उदय से प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होना अरति है। और विषय वर्धक पदार्थों के मिल जाने से होने वाली मन की प्रसन्नता ही रति है। अरति और रति इन दोनों को सम्मिलित करने से अरति रति बनता है। रति अरति भी कह देते हैं, क्योंकि व्याकरण का नियम है जब दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो वहां कहा जाता है जिस जिस शब्द में थोड़े व्यंजन या स्वर हैं उसको पहले रख देते हैं और जिसमें ज्यादा है उसको बाद में रखते हैं। इसमें नियम बताया जाता है अल्पा चतरंग, मतलब कि अल्प अल्प अक्षरों वाला शब्द पहले रखा जाता है और ज्यादा शब्दों वाला शब्द बाद में रखा जाता है। तो देखा जाए तो अरति शब्द में थोड़े शब्द, थोड़े व्यंजन है और रति में क्या है, कम है। तो इसलिए रति अरति यही शब्द क्या है, ज्यादा प्रचलित है। लेकिन आगम के अंदर जो अरति आया है तो इसमें आरस प्रयोग मान करके इसको हम गलत नहीं कहेंगे, सत्य ही कहेंगे। और ये भी कहा जाता है, मानो जब दो शब्द होते हैं, एक पूजनीय है एक पूजनीय नहीं है, तो उस समय जो पूजनीय होता है उसको उसको पहले रख देते हैं और जो पूजनीय नहीं होता उसको बाद में रख देते हैं। और प्राय करके देखा भी जाता है जब किस कहीं सभा में और जब किसी को संबोधन करना होता है तो बड़े का संबोधन पहले होता है, छोटे का संबोधन बाद में होता है। तो ये तो व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को आगे पीछे रखने का नियम है। लेकिन अरति अरति जो शब्द के अंदर पाठ आया है तो इसको हम आरस प्रयोग मान करके जैसा है उसी को हम शुद्ध मानते हैं। तो अरथी रथी के संबंध में कल भी कहा था, कहा कि एक रथी अरथी मौनी कर्म से प्रेरित है और एक रथी अरथी मौनी कर्म से प्रेरित नहीं है। उसके पीछे मौनी कर्म का सूक्ष्म मूल कारण है। जहां पर मौनी कर्म का उदय कारण है वो तो कर्म बंध का कारण है, आत्मा की मलिनता का कारण। और जहां पर जिस रति अरति भाव में मौनी कर्म का उदय नहीं है तो उसको हम गर्हित नहीं कहते, वो तो आत्मा के लिए उपयोगी होती। अब जिस समय संसार के दुख तकलीफ आते हैं, आत्मा में सुकुमालता आती है। तो दुखों में आकर के जब अपने मन के विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो व्यक्ति बेचैनी का अनुभव, व्याकुलता का अनुभव होता है, आकुल व्याकुल हो जाता है और उस स्थान को, उस प्रसंग को, उस व्यक्ति को छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहता है। और मानो ना जा सके तो उसके अंदर क्रोध आदि ये भाव विकार पैदा हो जाते हैं।
तो ये जो अरति है मोनि कर्म के कारण से है। और संसार के अनुकूल विषय जब आत्मा को मिलते हैं उसके अंदर मन बहुत लगता है। जे भी जहाँ पर भी मन का लगना जो है मोनि कर्म के कारण से है। तो कहा जे रति अरति दोनों ही क्या है, मोनि कर्म का कारण है। और इस अरति अरति के कारण से क्या होता है कि रति के कारण, रति मोनि कर्म के कारण से आत्मा का संयम की ओर ध्यान नहीं जाता। और मानो कोई उसको संयम की ओर कोई आत्मा ले भी जाए तो वहां पर वह अरति भाव का अनुभव करता है। उसका संयम के अंदर, तप त्याग के अंदर, धर्म आराधना के अंदर उसका मन नहीं लगता। नहीं लगने के कारण से क्या है, वो अरति का अनुभव करता, मैं कहाँ फंस गया। और कहा कि संयम तप के अंदर वो इंद्रियों के विषय ना होने के कारण से अब उसका वहां पर संसार में तो रति भाव है लेकिन संयम में नहीं। और कितने लोग हम ऐसे भी देखते हैं जिनका मोनि कर्म का क्षोभम प्रबल है। उस प्रबलता के कारण से जहां पर राग रंग की बात आती है तो वहां पर वो अरति भाव का अनुभव करते हैं। अरति भाव का मतलब उनका वहां पर मन नहीं लगता। वहां पर बेचैनी व्याकुलता का अनुभव करते हैं, सोचते हैं इस राग रंग के स्थान को हम छोड़ करके दूर चले जाएं। तो कहा कि ऐसे भाव उसी आत्मा के पैदा होते हैं, राग रंग के स्थान को छोड़ने का, जिनका मोहनी कर्म, ये जो अरति जिसका मोहनी कर्म हल्का है उसके जो ये जो अरति भाव वहां पैदा हुआ है, ये बंध का कारण नहीं है, ये निर्जरा का कारण, संबर का कारण है। और दूसरी बात, जो मोहनी कर्म के बिना जो रति भाव आया है, रति भाव वो क्या है, उसको संयम अच्छा लगता है, तप अच्छा लगता है। जितना भी संबर के भेद है, संयम के भेद है, उनका पालन का प्रसंग आता है तो बड़े आनंद का अनुभव करता है। सोचता है आज का दिन मेरा धन्य है, आज की घड़ियां मेरी धन्य है। आज मेरे को धर्म ध्यान में, संबर निर्जरा में मेरा समय गया है, तपस्या में समय जा रहा है, मेरा कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है, अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। तो कहा है ये जो अनुभव है व्याकुलता का अभाव, और जहाँ पर संयम तप में रति भाव जो है, ये मौनी कर्म के उदय से नहीं है, ये मौनी कर्म के क्षोभम से आत्मा में ये भाव पैदा होते हैं, ये संबर और निर्जरा के कारण है। इस रति अरति को बुरा नहीं कहा, लेकिन जिसके कारण से आत्मा की प्रवृत्ति, जिस रति अरति भाव और जिसके पीछे मौनी कर्म काम कर रहा है, वह रति अरति जो है हेय है, वो छोड़ने योग्य है। ये नाना प्रकार की होकर के भी सामान्य रूप से रति अरति क्या कहा, जो एगा रत अरति रति, अरति एक है, रति एक है। अब इसके आगे 17वां पाप है माया मृषा। माया का मतलब छल, पाप को छिपाना। और मृषा का मतलब झूठ बोलना, जिसको हम कह देते हैं सफाई पूर्वक झूठ बोलना, होशियारी से बोलना, ऐसे बोलना जिससे दूसरे को बोध ना हो, दूसरा समझ ना सके, दूसरा धोखा खा जाए, तो इसको माया मृषा कहा जाता है। ऐसा तो ये भी, जिससे भी आत्मा मलिन होती है, ये भी पाप कर्म है। और अर्थात ये भी नाना प्रकार का हो करके सामान्य से क्या खाए, एक है। तो इसमें आचार्य हमारे फरमाते हैं, इसमें माया और मृषा इन दो पापों का सम्मिश्रण है। दो दोषों के संयोग से 17वां पाप स्थानक बना है। कपट पूर्वक असत्य बोलना, देश परिवर्तन कर लोगों को छलना, ठगना, झूठी गवाही देना, ये सारे क्या है, माया मृषा के रूप हैं। ये अनेक प्रकार का हो करके भी सामान्य से एक प्रकार की। आगे मिथ्या दर्शन शल्य, जो सम्यक दर्शन से उल्टा है, विपरीत है, वह मिथ्या दर्शन कहलाता है। जैसे शरीर में चुभा, कठोर एवं सूक्ष्म कंटक सदा सर्वदा कष्ट ही देता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन भी आत्मा को दुखी बनाए रखता है। मिथ्यात्व अवस्था में आत्मा कभी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। मानो अज्ञानता के कारण से वह खोज समाधि समझता है कि मैं बड़ा शांत हूँ, लेकिन वो स्थायी नहीं है। जैसे ही उसका आवरण हटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। सोचेगा जी क्या हो गया, मैं धोखा खा गया, कहा धोखा तो पहले ही था, लेकिन आपकी समझ की कमी थी। मिथ्यात्व के उदय से जीव उन्मार्गामी बनता है, सन्मार्ग से भटक जाता है। यद्यपि मिथ्या दर्शन के अनेक भेद हैं,
कल बताए थे 5 प्रकार का मिथ्यात्व भी, 10 प्रकार का भी, 25 भेद भी आते हैं। तो स्थान स्थान पर आचार्यों ने अनेक प्रकार के भेद किए हैं। तो कहा जाता है सन्मार्ग से भटक जाता है, यद्यपि मिथ्या दर्शन के अनेक भेद हैं, फिर भी सामान्य दृष्टि से वह एक ही प्रकार का है। और देखा जाए मिथ्यात्व क्या है, भगवान की वाणी से विपरीत श्रद्धा रखना, विपरीत प्ररूपणा करना, विपरीत धारणा करना, जो सारे मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या का मतलब गलत, दर्शन का मतलब जो है विश्वास, जिनके विश्वास के हैं गलत हैं, असत्य हैं, अयथार्थ हैं, झूठे हैं। और कहा जो गलत विश्वास जो है किसके समान है, शल्य के समान है, कांटे के समान है। कहा शरीर में लगा कांटा तो भयानक तो है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा नुकसान करे तो केवल एक जन्म का नुकसान कर सकता है, एक जन्म को नष्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन झूठी धारणाओं के अंदर, वीतराग वाणी से विपरीत मान्यताओं के अंदर ये आत्मा फंस करके अपने जन्म जन्म को बर्बाद कर लेता है। तो इसने कहा है कि जो मिथ्या दर्शन जो है अनंत घातक है इस आत्मा का। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे लिए अरिहंत परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। उनका पावन उपदेश हमें ज्यादा ज्यादा नहीं समझ आता है, तो जैसा भगवान ने कहा है उसी के अनुसार हम अपनी श्रद्धा, धारणा, विश्वास बनाए। ऐसा बनाएंगे तो ऐसा आत्मा जो है कहीं पर भी कोई भी धोखा खाने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान के मार्ग पर चलने वाला जीव सदा तरे है, कोई जीव डूबा नहीं है। तो इसलिए हमारी जो धारणा है, हमारा विश्वास है, भगवान की वाणी के अनुसार, भगवान के अनुसार होना चाहिए। आज हमारे सामने चाहे भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का प्रवचन हमारे सामने है। इस प्रवचन के अनुसार हम अपनी धारणा बनाए। गौतम स्वामी जी के वो शब्द तमेव सत्यं निशंकं जंग जीने ही पवैयम, वो ही सत्य है, वो शंका से रहित है, जिसकी प्ररूपणा अरिहंत परमात्मा ने की है। तो इस प्रकार 18 पापों का संक्षिप्त वर्णन जहाँ पर किया है। अब है विरमण विवेक। जहाँ 18 पापों का वर्णन है, वहां पर 18 पापों के त्याग का भी वर्णन है। तो 18 पाप भी संसार के अंदर है, 18 पापों के त्याग त्याग भी संसार के अंदर है। कहा संसार के जीव ही 18 पापों का सेवन करने वाले हैं, और जो 18 पापों का त्याग करने वाले वो भी संसार के अंदर जीव पाए जाते हैं। तो भगवान ने सबका वर्णन किया, पहले 18 पापों का, अब 18 पापों का त्याग करने वालों का। ताकि एगे पानाई वाय बेरमणे, जाव परिगह बेरमणे, एगे कोह विवेके, जाव मिच्छा दंसन सल विवेके। जहां पर भी 18 के 18 पापों का नाम लेके उसके आगे पहले 5 पापों में तो बेरमन शब्द का है, और आगे के 13 पाप जो है उनके साथ बेरमन के स्थान पर विवेक का है। वैसे दोनों का अर्थ तो सामान्य रूप से एक ही, त्याग कर। विरमन का रमन और विरमन, रमन का मतलब उसके अंदर रमना, और विरमन का मतलब रमना नहीं, उससे पीछे हटना। विवेक का मतलब त्याग करना। इन इन चीजों का जो आत्म विकास में, संसार से तरने में जो बाधक है, जो आत्मा के लिए क्रियाएं घातक हैं, उनका परित्याग कर, इसी में आत्मा का भला। तो पहले 5 संबर द्वारों का वर्णन किया। पानाई वाय, एगे पानाई वाय विरमण, जाव से लेना है एगे मुस्सा वाय विरमण, एगे अदिन्ना दाने विरम, अदिन्ना दान विरमण, एगे मेहुन विरमण, एगे परिगह विरमण। तो एक प्राणातिपात विरमण। प्राणातिपात कितने प्रकार का, जैसे हिंसा के भेद बताए, 108 तक आपको बताए थे। कहा जाता है सामान्य से हिंसा का एक रूप, उत्कृष्ट से अनंता भेद अनगिनत हो जाते, मध्यम से 108। जितने भी हिंसा के भेद हैं सबसे पीड़ित होना।
सबसे विरमण, जहाँ पर महाव्रतों का वर्णन आता है वहां पर ये तो सब पाणाई वायाव वे रमण, सब्बाव मूसा वायाव वे रमण, सब्बाव दिन्ना दानाव वे रमण, सब्बाव मेहुनाव वे रमण, सब्बाव परिगाव वे रमण। सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरमण, सर्व प्रकार के मृषावाद से विरमण, सर्व सर्व प्रकार के अदत्तादान से विरमण, ऐसे सर्व प्रकार के मैथुन से विरमण, सर्व प्रकार के परिग्रह से विरमण। कहा कि प्राणातिपात अनेक प्रकार का है, तो प्राणातिपात से विरमण जो है, जितने प्रकार का प्राणातिपात है उतने पर प्रकार का प्राणातिपात विरमण हो जाए, तो अनेक प्रकार का हुआ। तो अनेक प्रकार का होने पर भी सामान्य न्याय, सामान्य दृष्टि से, संग्रह न्याय की दृष्टि से एक ही माना है। एगे पानाई वाय विरमण, प्राणातिपात से विरमण वो भी क्या है, संख्या में सामान्य से एक है। क्योंकि चाहे किसी का भी त्याग हो, हिंसा आदि का, तो कहा तो दे जाएगा हिंसा का त्याग है, हिंसा का त्याग है, प्राणातिपात का त्याग है, तो सामान्य से एक है। ऐसे एगे मूसा वाय वीरमण, वृषावाद भी अनेक प्रकार का है, तो जब उससे विरत हुआ, मैं किसी प्रकार का कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो ऐसे अनेक प्रकार का मतलब के सत्य हो गया, मृषावाद का त्याग हो गया। लेकिन सामान्य से कहा कि जब भी प्राण मतलब के प्राणातिपात विरमण जैसे एक है, ऐसे मृषावाद विरमण भी क्या है, संख्या में सामान्य से एक है। इसी प्रकार अदत्ता दान, नाना प्रकार के अदत्ता दान का त्याग किया है, लेकिन सामान्य रूप से वो अदत्ता दान भी विरमण का, अदत्ता दान का त्याग भी एक है। ऐसे मैथुन के अनेक भेद हुए हैं, उन सब का परित्याग अनेक प्रकार का हुआ, लेकिन सामान्य रूप से वह भी एक ही कहलाएगा। ऐसे परिग्रह के भी अनगिनत भेद हैं, लेकिन सब प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है, तो जब परिग्रह ब्राह्मण के भी अनगिनत भेद हुए, तो सामान्य दृष्टि से वो भी क्या है, एक है। आगे एगे कोह विवेके, क्रोध विवेक भी एक है। जैसे क्रोध के उत्पन्न होने के कितने स्थान हैं, उन स्थानों को लेकर के क्रोध के अनेक भेद हो जाते हैं, तो कहा कि सर्व प्रकार के क्रोध का त्याग करने से क्रोध के त्याग के भी उतने ही भेद हो गए जितने क्रोध के भेद हैं, तो सामान्य से इनका त्याग भी क्या हो गया, सामान्य से एक है, क्रोध विवेक। आगे जाव बिच्छा दंसन सल्ले, तो बीच जाव से जो है ये 13 से, 13 के मतलब के दो का नाम दिया, और 11 जो है जाव से ले लेने, जैसे कोह विवेके, मान विवेके, माया विवेके, लोभ विवेके, राग विवेके, दोष विवेके, कलह विवेके, अभ्य खान विवेके, पैसुन विवेके, पर परिवार विवेके। फिर आगे का पर परिवार रति, पर रई और अरति रति विवेके, माया मोस विवेके, मिच्छा दंशन सल विवेके। तो ऐसे आएगा, तो कहा कि ऐसे क्रोध विवेक, ऐसे मान भी अनेक प्रकार का है, जब अनेक प्रकार का मान है तो उसका परित्याग भी अनेक प्रकार का हुआ, तो इसके भेद भी क्या, सामान्य नए सामान्य दृष्टि से जो मान विवेक भी एक है, ऐसे माया के अनेक भेद, लेकिन उनका परित्याग वो भी अनेक प्रकार का, सामान्य से एक भेद। एक ही भेद आया जिसमें आया कि जैसे मान माया, माया का भी क्या है, एगे माया विवेक है, ऐसे एगे लोभ विवेक है, लोभ विवेक भी क्या है, संख्या में सामान्य से एक है, अनेक प्रकार का होकर के भी सामान्य से एक है। ऐसे राग द्वेष के भी अनेक भेद हैं, उनका परित्याग भी अनेक प्रकार का हुआ, लेकिन सामान्य से एक भेद हुआ। आगे कलह जो है वो भी अनेक प्रकार की, उनका परित्याग भी अनेक प्रकार का हुआ, लेकिन सामान्य से एक है। ऐसे अभ्याख्यान का भी सामान्य से एक भेद, वैशुन्य का भी सामान्य से एक भेद, पर परिवाद का भी सामान्य से एक, मतलब पर परिवाद विवेक वो भी सामान्य से एक है। और अति रति भी सामान्य से एक भेद। माया मृषा अनेक अनेक प्रकार का, उसका परित्याग भी अनेक प्रकार का, लेकिन सामान्य से एक प्रकार का लेना। मिथ्या दर्शन शल्य अनेक भेद, उनका परित्याग वो भी अनेक प्रकार का हुआ, लेकिन सामान्य से एक ही भेद लेना। मिथ्या दर्शन शल्य विवेक है, मिथ्या दर्शन शल्य का विवेक भी क्या है, वो एक एक है।
अब आगे है काल चक्कर से संबंधित सूत्र। एगा ओ सप्तमी अवसर्पणी काल, अवसर्पणी एक है। इसके आगे एगा सुसम सुसमा, जाव एगा दुसम दुसमा। ये 6 आर्यों के भेद वर्णन अवसर्पणी काल की अपेक्षा से किए। अवसर्पणी काल जो वर्तमान में चल रहा है उसका प्रथम आरा सुखम सुखम कहा जाता है। तो जहां पर सुसम सुसमा, इसकी संस्कृत छाया सुषम सुषमा ऐसा बनती है जो मूर्धन्य श है। इसको प्राचीन काल में ख के रूप में कहते थे। आज भी कितने जो है इसके स्थान पर श के स्थान पर ख का उच्चारण करते हैं। जैसे छठ दर्शन ये शब्द आता है तो पुराने लोग छठ दर्शन के स्थान पर खट दर्शन कहते थे। तो कहा श को ख। तो हमारे भी आज जो देखा जाए सुखम मतलब सुषम सुषमा ना कह करके सुखम सुखम ऐसा कहते। तो कहा जाता है कि समा का मतलब जहां पर वो समय से है, जहां पर समय बहुत अनुकूल होता है और वहां का वातावरण भी बड़ा अनुकूल है, अत्यंत चरम शिखर को प्राप्त है। तो वहां पर उस बात को बताने के लिए एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर सुखम है तो इसको कहा सुखम सुखम। तो इसका जो मूर्धन्य श वाला है तो संस्कृत में मूर्धन्य श, लेकिन प्राकृत भाषा में अर्धमागधी में तीनों सकारों में से केवल एक दंती सकार का प्रयोग होता है, दूसरों का नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है सुसम सुसमा, एक सुखम सुखमा। अब ऐसे सुखम सुखमा जो पहला आ रहा है, दूसरे का नाम सुखम आ रहा है, तीसरे का नाम सुखम दुखम है। अब 2 शब्द है, पहले सुखम आया दूसरा दुखम आया और चौथे आरे में दुखम पहले है और सुखम जो है बाद में आता है। तो कहा जाता है जहां जिसकी प्रधानता होती है उसका नाम पहले लिया जाता है। तो तीसरे आर्य में सुख प्रधान है लेकिन दुख भी है, लेकिन दुख गौण है, दुख कम है सुख ज्यादा है, इसलिए तीसरे आर्य को सुखम दुखम के नाम से कहा है। और चौथे आर्य में दुख बढ़ जाता है सुख थोड़ा रह जाता है, इसलिए चौथे आर्य का नाम दुखम सुखम रखा। 5वें आर्य का नाम केवल दुखम है। कारण क्या है, जहाँ सुख नहीं दुख है, दुख की प्रधानता है, सुख होता हुआ भी क्या है गौण है। आगे छठे आर्य का नाम दुखम दुखम है। जैसे पहले आर्य में दुख सुख अत्यंत प्रधान था, लेकिन जहां पर दुख की ही अत्यंत प्रधानता होती, कहीं चले जाओ दुख ही दुख है, तो इसलिए इस आर्य का नाम जो है दुखम दुखम है। तो ये नाम दिए हैं। अब इनके संबंध में कहा जाता है सुखम सुखम, ये अत्यंत सुख का रूप है और इसका जो पीरियड काल है वो 4 कोटा कोटि सागरोपम है। कहा जाता है इस आर्य के शुरू व प्रारंभ में लोगों की आयु जो है 3 पल्योपम तक उत्कृष्ट 3 पल्योपम की है और कम से कम जो है 1.5 सोना, और 1.5 सोना जो है पल्योपम का असंख्यात्मक भाग उस मूल आयु से कम किया जाता है। तो जहाँ पर जोड़े ही पैदा होते हैं, कहा जाता है कि वो जोड़ा जो है भाई बहन का आने वाले समय में वही पति पत्नी का रूप बन जाता है। और कहा जाता है जिस समय उनके मृत्यु के 6 महीने रह जाते हैं तो एक जोड़े को जन्म देते हैं। और पहले आर्य के शुरू शुरू में कहा जाता है 49 दिन 7 सप्ताह तक वो बच्चे की पालना पोषना और इतने समय में वह युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और उन जोड़े के जन्म के 6 महीने
तो उनके शेष रहते होते हैं। और कहा जाता है जब मृत्यु आती है तो किसी को छींक आई, किसी को जम्भाई आई, उबासी आई, इतने मात्र से ही उनका देह शांत हो जाता है। और ऐसे जीव बड़े भद्रिक परिणामी होने के कारण उनका जीवन और कोई ऐसा उनके अंदर पाप का भाव नहीं है, देवलोक में ही जन्म लेने वाले होते हैं। और जुगलियों के संबंध में कहा जाता है जितनी जहां पर आयु है, देवलोक में ज्यादा से ज्यादा उतनी आयु का ही बंद कर सकते हैं। लेकिन कम आयु कितनी भी 10,000 तक की आयु बांध सकते हैं। मानो वो भवनपति वाणयंत्रों में पैदा हुआ है तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु, चाहे वो 3 पल्योपम का जुगलिया है, चाहे वो करोड़ पूर्व से कुछ आयु ज्यादा का जुगलिया है, तो कम से कम वो 10,000 की आयु ही बांधेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जितनी आयु अपनी है उतनी बांध सकते हैं। तो भवनपति में असुर कुमारों में तो 1 सागरोपम तक की आयु है, लेकिन वहां पर भी 3 पल्योपम के जुगलिए जो है 3 पल्योपम से ज्यादा नहीं बांध सकते, और उससे कम तो कुछ भी बांध सकते हैं। और नव निकाय के जो भवनपति हैं उनकी आयु उत्तर दिशा वालों की 2 पल्योपम है और दक्षिण दिशा वालों की 1.5 पल्योपम है। इतनी ज्यादा से ज्यादा आयु बांध सकते हैं 3 पल्योपम वाले, इससे ज्यादा नहीं बांध सकते। बाण यंत्रों में ज्यादा 1 पल्योपम की आयु है, तो कम से कम 10,000 बांधे, ज्यादा देश में ज्यादा 1 पल्योपम। ज्योतिषियों में भी जो आयु का हिसाब है ज्योतिषियों में पैदा होते हैं, तो कहा जाता है जिसने पैदा होना है कम से कम जुगलियों की पल्योपम का 8वां भाग तो आयु जरूर होनी चाहिए। वो उतनी आयु क्योंकि वहां पर कम से कम पल्योपम का 8वां भाग आयु है। और इतना पैदा हो और जो 3 पल्योपम की आयु वाले जुगलिए हैं, ताकि वो ज्योतिषियों में पैदा होते हैं तो वहां पर उनकी आयु जो है 1 पल्योपम और 1 लाख वर्ष तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। पहले देवलोक में पैदा हुए हैं तो कम से कम 1 पल्योपम की आयु वाला वहां पैदा हो सकता है, इससे कम वाला वहां पर पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम वहां आयु नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम तक की 3 पल्योपम वाले बांध सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे दूसरे देवलोक में कम से कम पल्योपम का 1 पल्योपम और उससे कुछ ज्यादा, जितनी आयु वहां पर है तो उतनी आयु का जुगलिया वहां पर आयु बांध सकता है। और ज्यादा 3 पल्योपम की आयु वाला वहां पर ज्यादा 3 पल्योपम की आयु तो बांध सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कम उसकी जितनी वहां पर है उसके अनुसार बांध सकता है। तो कहा जाता है जो पहले आर्य की बात है। अब इनका वर्णन जो है जम्बूद्वीप प्रगति जीवाभिगम के अंदर और जम्बूद्वीप प्रगति के अंदर इसका विस्तार से वर्णन आता है। तो कहा है कि इस समय शुरुआत में सारे आर्य की स्थिति जो है 4 कोटि सागरोपम की है, लेकिन जुगलिये जो है ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम की आयु वाले हैं। त्रियंश जुगलियों की भी यही अवस्था है। लेकिन कहा कि जैसे जैसे प्रथम आरा बीतता जाता है और उन जुगलियों की आयु कम होती जाती है, जिस समय पहला आरा समाप्ति पर होता है तो जुगलियों की 3 पल्योपम से कम होते होते 2 पल्योपम तक की आयु होती है। जहां आरे के प्रारंभ में जो जुगलियों की भूख है एक बार भोजन कर लिया, जो कि बहुत अल्प मात्रा में होता है, कहा उसका परिमाण जो है थोड़ा है, लेकिन उन पुद्गलों की दृष्टता जो है वो अत्यंत ज्यादा है। तो जो पहले एक दिन आहार दिया है तो 3 दिन उनको आहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे प्रथम आरा समाप्ति की ओर आया है तो 3 दिन की अपेक्षा अब उनकी 2 दिन की, कहा 3 दिन के बाद भूख लगती थी, कहा अब 2 दिन के बाद भूख लगने लग पड़ी। तो कहा जाता है कि ये पहला आरा सुखम सुखम, अब दूसरा है सुखम। तो जहां पर इसका जो टाइम है वो 3 कोटि सागरोपम का है। तो इसके अंदर कहा जाता है उन जुगलियों की आयु जो है 3 से 2 पल्योपम रह गई है। भूख जो है जो 3 दिन की, 2 दिन के बाद अब उनको भूख लगती है। जहां पर वो बच्चे का पालना पोषना
वे पालना पोषना जो है वह 59 दिन तक करते थे, अब उनकी 64 दिन तक पहुंच गई है। 64 दिन तक उनको ध्यान रखना पड़ता है। 10 प्रकार के कल वृक्षों से इनका क्या है, जीवन निर्वाह होता है। इनको अपनी आजीविका के लिए किसी प्रकार का कर्म नहीं करना पड़ता। तो इसलिए इसको कहा है कि जहाँ पर जो आरे चलते हैं अवसर्पणी काल का पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, आखिर के कुछ समय को छोड़ करके जो अकर्म भूमियों जैसा है, अंतर द्वीपों जैसा है। तो कहा जाता है अकर्म भूमियों में एक पल्योपम की आयु तक के हैं। तो जब तक स्वयं वय हिरण्य वय के समान रहता है तो जहाँ का काल अकर्म भूमियों के समान है। जब उससे कम हो जाता है तो यही अंतर द्वीपों के समान वह समय कहलाता है। 10 प्रकार के कल वृक्षों से निर्वाह होता है और आने जब तीसरे आरे का आखिर आता है तो कहा जाता है 10 कल वृक्षों का विच्छेद होने लग जाता है, जिसके कारण से लोग ज्यादा है, आवश्यकता पूर्ति के साधन कम है, फिर उसके बाद कलेश प्रारंभ हो जाते हैं, जिनकी व्यवस्था जो है खुलकर करते हैं। तो कहा जाता है ऐसे दूसरा आरा जिसका टाइम है 3 कोटि सागरोपम, शुरू में आयु है 2 पल्योपम और कम होते होते दूसरे आरे के आखिर में 1 पल्योपम रह जाती है। फिर उसके बाद तीसरा आरा लगता है। तीसरे आरे के अंदर कहा जाता है जो 2 पल्योपम की आयु शुरू में थी अब 1 पल्योपम तक पहुंच गई है। कहा दूसरे आरे में 2 दिन के बाद भूख लगती थी, अब इस आरे के अंदर 1 दिन के बाद भूख लगने लग पड़ी है। कहाँ पर बच्चों की 64 दिन तक वे पालना पोषणा करते थे और अब जो है 79 दिन तक पहुंच गई है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे लोगों की पुण्यवाणी में कमी आती जा रही है, ऐसे ही वहां के अत्यंत सुखद वातावरण के अंदर भी कमी आती जा रही है। और ऐसे जब तीसरा आरा शुरू है और चलते चलते जब तीसरे आरे का टाइम 2 कोटि सागरोपम का कहा है और आयु जो है 1 पल्योपम से भी अब उनकी कम होने लग पड़ी है। अब तीसरा आरा आखिर में जब आता है तो करोड़ पूर्व तक लगभग आयु रह जाती है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं करोड़ पूर्व से कुछ ज्यादा हो और कुछ ऐसे भी है केवल करोड़ पूर्व तक और उससे कम के भी हो सकते हैं। तो तीसरे आरे का नाम सुखम दुखम है। अब जब आखिरी हिस्सा रह जाता है तो अंतिम हिस्सा आता है तो कहा जाता है जब समझकल वृक्षों का विच्छेद होने लगता है तो पूर्व जन्म के संस्कारी जीव जो है जो वहां पैदा हुए उनको जाति स्मरण ज्ञान पैदा होता है। तो पूर्व के कर्म भूमियों के वातावरण को देखते हुए अब जहाँ की भूमि का वातावरण बन रहा है तो उन लोगों की जो कल वृक्षों के कम होने से जो समस्या पैदा हो रही थी उनकी मर्यादाएं स्थापित करते करते आगे चल करके फिर आगे प्रथम तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। उसके समय आने पर पहले राजा की घोषणा की जाती है, फिर समय आने पर उनका गृहस्थ जीवन चलता है और कभी समय आता है उनका दीक्षा महोत्सव भी होता है, कभी उनका केवल ज्ञान का महोत्सव का समय आता है। धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म देशना करते हैं और धर्म तीर्थ आगे बढ़ता जाता है। जब तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8 साढ़े 8 महीने शेष रहते हैं तो प्रथम तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हो जाते हैं। 3 वर्ष 8.5 महीने जिसको 99 पक्ष, एक काम 90 पक्ष कहा जाता है, उसके बाद चौथा आरा लग जाता है। चौथे आरे का पीरियड जो समय है 42,000 वर्ष, एक कोटि सागरोपम का रह जाता है, जिसके अंदर 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव ये महापुरुष होते हैं। तो इन सब का वर्णन तो कहा चौथा आरा जो है दुखम सुखम है। और जिस समय चौथे आरे के 99 पक्ष 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह जाते हैं तो 24वें तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होता है और 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद पांचवा आरा लग जाता है जिसका नाम दुखम है और जिसका समय जिसकी अवधि 21,000 वर्ष की है। जहाँ पर भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक प्रकार के मत मतांतर उठते हैं, लेकिन जिन शासन अपनी गति से अनेक प्रकार के
अनुकूल प्रतिकूल वातावरण का सामना करते हुए वो भी 5वें आर्य के आखिर तक पहुंचता है। जिस समय 5वें आर्य के 21,000 वर्ष पूर्ण होते हैं तो उस समय कहा जाता है एक साधु एक साध्वी एक श्रावक एक श्राविका शेष रहते हैं। और आगे जिस दिन अगले दिन छठा आरा प्रारंभ होना है तो कहा जाता है सो धर्मेंद्र महाराज के सिंहासन चलायमान होता है और अपने अवधि ज्ञान के द्वारा वह उनको उनको सावधान करते हैं, संबोधन करते हैं कि इस प्रकार और छठा आरा लगने वाला है, आप अपनी आत्म समाधि के लिए जो अपना संसारा आदि है, निंदना आलोचना आदि है, वे सब कर ले। और करते हैं तो जब छठा आरा लगता है तो कहा जाता है पहले आरे में पहले पहर में जिन शासन का लोभ, दूसरे में अन्य मतों का, फिर आगे राजा का, फिर अग्नि का ही लोभ, उसके बाद दुखम दुखम नाम का छठा आरा प्रारंभ हो जाता है। अब 21,000 वर्ष का देह है और 21,000 वर्ष जब पूर्ण होते हैं तो उसके आगे उत्सर्पणी काल प्रारंभ हो जाता है, जिसको जहां पर कहा कि एगा उत्सर्पिणी एक उत्सर्पणी है और उसके एगा दूसम दूसमा जाग एगा सुसम सुषमा, जहाँ उल्टे क्रम में पहले आर्य का नाम दुखम दुखम है, दूसरे का दुखम, तीसरे का दुखम सुखम, चौथे का सुखम दुखम, पांचवें का सुखम और छठे का सुखम सुखम है। अब इनके संबंध में आज तो इसमें चला गया, सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय समसाहुण ऐसो पंच नमो पारो सब पावपनाशनो मंगलानंत संवेशी परमं भवाई मंगलम श्री तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनसो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनसो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनसं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरना नहीं कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।